बाप रे! छावा मूवी का आज 9th डे का कलेक्शन 262 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर ये पुष्पा 2 मूवी के टाइम पर रिलीज होती तो मुझे लगता है कि पुष्पा 2 मूवी इतनी हाइप एंड हाइप नहीं ले पाती। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर इस मूवी को बनाया गया है और इसके अंदर औरंगजेब ने जो छत्रपति संभाजी महाराज को कष्ट और पीड़ाएं और यातनाएं दी थी उसके बारे में डिटेल से दिखाया गया है। इस मूवी के अंदर जो औरंगजेब का रोल था वो किया अक्षय खन्ना ने और संभाजी महाराज का रोल किया विकी कौशल ने। इवन विकी कौशल ने ये तक बताया कि जब ये लोग सेट पर होते थे तो साथ बैठ करके चाय भी नहीं पीते थे और एक दूसरे का आमना सामना भी नहीं करते थे, मतलब शक्ल भी नहीं देखते थे। अक्षय खन्ना ने इस रोल के अंदर खुद को इतना अच्छे तरीके से ढाल लिया ना कि आप पहली बात तो ये आप पहचान ही पाओगे कि औरंगजेब ये बन के कौन बैठा है, और दूसरी बात ये इस किरदार को निभाने के लिए इन लोगों ने रियल लाइफ में ही एक दूसरे की शक्ल ना देखकर डिसीजन लिया, दूसरे की शक्ल नहीं देखी, एक दूसरे से बात नहीं की और जिन कपड़ों में ये शूटिंग करते थे उन कपड़ों के अंदर ये कभी भी एक साथ कभी भी नहीं बैठे। तो विकी कौशल ने बताया कि इनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि मुझे इस रोल के लिए शेर चाहिए, जब चले तो शेर, बैठे तो शेर, खाना खाए तो शेर, दहाड़े तो शेर, रोए तो शेर। जो भी सारी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, जो भी सारी स्टोरी थी उसके अंदर एक तरीके से शेर बना करके ही विकी कौशल को खुद की प्रेजेंटेशन देनी थी। एंड विकी कौशल ने ये तक बोला कि जिस दिन अभिषेक सीन की शूटिंग चल रही थी जिसमें दिखाया गया था कि शिवलिंग के ऊपर मतलब शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है, सेम वो ही डे था जब संभाजी महाराज ने राजगद्दी संभाली थी और शिवलिंग की पूजा की थी। तो ये बात तो विकी कौशल भी मानते हैं कि भाई हमारे ऊपर महाराज जी की कृपा थी। तो और दिखाई थी संभाजी महाराज के लिए कि उनके नाखून उखाड़ लिए, उनकी जीभ निकाल ली थी और उनके बाल नोच लिए थे, उनकी एक एक उंगली को काट दिया गया था। इस तरीके की जो यातनाएं थी ना वो दिखाई गई थी इस मूवी के अंदर। इससे पहले रिलीज हुई थी सनम तेरी कसम मूवी, जो कि आज से 8-9 साल पहले जिसको री रिलीज किया गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये वाली मूवी देखने जाती हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसका ट्रेलर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारे हिस्टोरिकल इवेंट बनी हुई मूवी थी। आज तक हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है लेकिन उनके अंदर सिर्फ मुगलों के बारे में ज्यादा बातें की गई है। अगर जो हमारे मराठा महाराज जी उनके बारे में बहुत कम जिक्र किया गया है। मुश्किल से 16 लाइनें 20 लाइनें या 2 पेज की आप समझ लो एक छोटा सा चैप्टर बना करके दे दे, जैसे महाराणा प्रताप जी के ऊपर या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर संभाजी महाराज जी के ऊपर। तो जो मुगल एम्पायर है उनके बारे में हमें पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है कि ये हुमायूं, अकबर, फलाना ढिमका, इनमें बीरबल भी था, ये था वो था, मतलब इतनी सारी डिटेल के अंदर हमें चीजें पढ़ाई गई है। मुझे लगता है कि इन चीजों से हमारा इतना कुछ ज्यादा कनेक्शन लेना देना होना नहीं चाहिए। हमें हमारे जो शूरवीर है उनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे मुगलों के अंदर जिन्होंने हिंदू राजस्व है उनकी उसको बनाए रखने के लिए मदद की थी। तो उन लोगों के लिए सैल्यूट है। लेकिन औरंगजेब तो शुरू से ही नेगेटिव इमेज लेकर के चला है। मुगलों के अंदर क्या होता है कि एक राजा होता है और उसके मान लो 4, 5, 6 जितने भी बेटे होते हैं। जब वो राजा एक्सपायर हो जाता है या फिर किसी कारण से अपने गद्दी को छोड़ता है तो जो उनके बेटे होते हैं ना वो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि हम राजगद्दी पर बैठेंगे, हम शासन करेंगे, हम शासक बनेंगे यहाँ के। और ऐसी सिचुएशन में भाई होते हैं सब आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और जो मार काट करने के बाद जो बाद में सबसे आखिर में जो भाई बचता है वो ही राजगद्दी पर बैठता है। तो जब ये लोग खुद के ही नहीं हुए तो ये दूसरों के कैसे हो सकते हैं। और जो औरंगजेब था उसने ऐसा ही किया, उसने अपने भाइयों का कत्ल किया राजगद्दी के लिए और उसके बाद ये राजगद्दी पर बैठा और सबसे ज्यादा लंबा शासन किया औरंगजेब ने। और औरंगजेब जो था ना उसका पूरा फोकस दक्कन के ऊपर आ चुका था क्योंकि उसको पता था कि यहाँ के राजा को हराना बड़ा मुश्किल है और अगर मैं यहाँ पर जीत हासिल कर लूंगा तो वैसे भारत के अंदर मेरा खूब नाम हो जाएगा और लोग मुझसे डरने लगेंगे और लोग वैसे छोड़ छोड़ करके अपने राज्य को भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हरियाणा, राजस्थान ऐसे इलाकों से औरंगजेब का ध्यान हट गया और पूरा दक्कन की ओर चला गया। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनकी मृत्यु हुई थी जहर देने की वजह से और वो भी अपने ही लोग धोखा देते हैं ऐसी स्थिति में। और संभाजी महाराज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जो इनकी पत्नी के जो भाई थे यानी कि जो इनके साले साहब थे वो जाकर के मिल गए मुगलों के साथ क्योंकि उनको भूख थी शासन की, को भी राजा बनना था।
तो इस तरीके से जलन के मारे हुए वो लोग मुगलों के पास जाकर के पहुंचे और उस वक्त सिर्फ 150 सैनिकों के साथ छत्रपति संभाजी महाराज एक जगह पर रुके हुए थे और वहां पर हजारों लाखों जो मुगलों की सेना की टुकड़ी थी वो टूट पड़ी। ऐसी स्थिति में संभाजी महाराज अपनी सेना को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी टुकड़ी होने के बाद संभाजी महाराज जी के हाथ बांध दिए गए और जब उनके हाथ बांधे गए और फिर उनको बंदी बना लिया गया और 40 दिन तक उनको भयानक और घोर नरक की यातनाएं दी गई। जैसे गरम गरम सरिये से उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनके बाल नोच नोच करके उखाड़ दिए गए शरीर से, उनके नाखून उखाड़ दिए, उनकी उंगलियां काट दी गई। इस तरीके का टॉर्चर 40 दिनों तक झेला छत्रपति संभाजी महाराज जी ने। लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज जी की जब जीभ को निकाला जा रहा था तो उससे पहले औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी थी छत्रपति संभाजी महाराज के आगे की पहली शर्त तो ये कि तुम्हारे पास जितना भी खजाना जितना भी धन है मुझे दे दो। दूसरी शर्त ये थी कि हमारा धर्म कबूल कर लो और तीसरी शर्त ये थी कि हमसे हाथ मिला लो। इसमें से एक भी शर्त को स्वीकार नहीं किया हमारे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने। और इतना सुनते ही औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो गया और छत्रपति संभाजी महाराज जी की जीभ को खींच करके बाहर निकालने का आदेश दिया जो उनके लोहे के औजार होते थे उससे, और लोहे के औजार से उनकी जीभ को पकड़ा गया और फिर खींचा गया। और उसके बाद भी इनकी आंखों में बिल्कुल भी औरंगजेब के लिए डर नहीं दिखा कि ये औरंगजेब से डर रहे हैं। और औरंगजेब की मृत्यु एक तरीके से यूं समझ लो उस वक्त में जैसे हार्ट अटैक वगैरह तो ऐसा कुछ आता, मतलब इस तरीके की बातें होती नहीं थी कि हार्ट अटैक आ गई वो, लेकिन उसकी मृत्यु कुछ इस तरीके से हुई थी दुख और सदमे में कि काश हमारे भी वंश में एक ऐसा बच्चा पैदा होता जिसके इरादे इतने स्ट्रोंग होते अपने धर्म को लेके अपने मुल्क को लेके। तो इस तरीके की बातें सोचता सोचता औरंगजेब खुद ही मर गया। अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक बात ऐसी लिखी गई है कि जो हिंदू है उनके जो मंदिर थे उनके मंदिरों को तुड़वाने की बजाय उनके मंदिरों को उनका निर्माण करवाने के लिए इसने दान दिया था। और जब एनसीईआरटी से जो लेखक है एनसीईआरटी का उससे इस बारे में पूछा गया कि भाई तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है, आप लोग दिखाओ वो सबूत कि भाई औरंगजेब ने ऐसा कंट्रीब्यूशन किया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारे पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ रिलेट करवाने के लिए हम ये बातें लिख रहे हैं कि बच्चे रिलेट कर पाए औरंगजेब से खुद को। मतलब उसकी इमेज इतनी क्लीन दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो सच का सामना करना जरूरी है, सच सामने आना चाहिए और सच होता है कड़वा जिसको हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और जब लोगों ने ये मूवी देखी तो उस मूवी को देखने के बाद लोगों के आंसू नहीं रुके। इवन मैं भी जब थिएटर में थी ना तो लोग तालियां बजाने लग गए, नारे लगाने लग गए जोर जोर से धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के लिए कि ऐसा बलिदान कौन अपने देश के लिए दे सकता है और अपने राजस्व के लिए दे सकता है। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो हमारे मराठा एम्पायर है उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से जो हिंदू है वो हिंदू बन करके ही बैठे हैं। अगर वो हाथ मिला लेते औरंगजेब से तो आज की डेट में हिंदू जो धर्म है वो बिल्कुल खत्म हो जाता, सभी लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते। और सभी धर्म की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी इज्जत है, लेकिन किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम धर्म में आए या फिर मुस्लिम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म में आए। तो इस तरीके की बातें असहनीय होती हैं और काफी संवेदनशील होती हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सभी लोगों को पता चले कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और छावा मूवी देखना कितना जरूरी है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे YouTube इस वीडियो को आगे पुश करेगा। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, आप बेल बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का, इससे आपको मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं तो आप अपने प्यारे सजेशंस भी हमारे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही।